मेष राशि वालों मित्रों, ये 3 दिन बहुत अच्छा आपके लिए साबित होगा क्योंकि आपके किस्मत के भाव में, जी हाँ मित्रों, किस्मत के घर में चंद्रमा की एंट्री हो चुकी है। चंद्रमा यहाँ रहेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा दे सकते हैं, फ़ायदा ऐसा दे सकते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं है। तो इस तरह का फ़ायदा आपको प्राप्त होगा केवल 3 दिन। हाँ, 3 दिन से कुछ ज़्यादा भी आपको प्राप्त होगा, वो तो हम आपको बताएंगे हैं, लेकिन 3 दिन विशेष रूप से आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद भी आपके लिए अच्छा समय है। ऐसा इसलिए कि आपके धन भाव में ही खुद सूर्य बैठे हैं, जो ग्रहों के राजा हैं। तो ये तो अद्भुत संयोग, बहुत अच्छा संयोग है कि आपके लिए धन भाव में इस समय सूर्य बैठे हैं। और इससे अच्छी बात तो यह है कि तृतीय भाव में गुरु और बुध भी बैठे हैं। तो आपके लिए ये और अच्छी स्थिति बना रहे हैं, जो आपको बहुत तरीके से गलती करने से बचाएंगे और कुछ ऐसे मामलों में जो बहुत तूफानी लाभ देंगे। मंगल जो आपके राशि के स्वामी हैं वो खुद आ चुके हैं ऐसे जगह पे जहाँ से एकदम से जीवन बेहतर बनाते हैं। तो वो पंचम भाव में मंगल की मौजूदगी बहुत ही सकारात्मक परिणाम आपको देगा। शुक्र बैठे हैं जो आपके द्वितीय और यानी धन और सप्तम भाव के स्वामी हैं, खुद आप ही के राशि में हैं। राहु लाभ के घर में, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अब थोड़े से परेशानी वाली बात यह है कि मंगल और केतु एक साथ हैं। मंगल पंचम भाव में अच्छी बात है, लेकिन मंगल और केतु एक साथ हैं, ये थोड़े से आप सतर्क रहेंगे, बताएंगे आगे आपको, तो आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं रहेगी। आगे समझिए, इस समय राहु लाभ के घर में तो है ही, शनि की 7.5 चल रही है। अब ऐसे में आपको थोड़े से संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि आपसे छोटी सी गलती आपको परेशान कर सकता है। तो ये तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं, आगे आपको बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है, आपको करना क्या चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहले तो बता दें, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि कोई भी कार्य जो आप करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आज नहीं कल करेंगे, यानी कोई किसी कार्य को आप टाल रहे हैं, आज के बदले कल पर टाल रहे हैं, कल के बदले परसों पर टाल रहे हैं, इस तरह से आप लगातार कार्य को टाल रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि ये समय आपका अच्छा है। कोई भी काम जो आप टाल रहे हैं या कोई कार्य जो आप करना चाहते हैं, प्लानिंग करना चाहते हैं, वो कार्य शुरू कीजिए, वो कार्य कीजिए, क्योंकि ये आपका अच्छा समय है। इससे आपको लाभ मिलेगा, वो कार्य आपका बनेगा, संपूर्ण लाभ मिलेगा। ये आपका अच्छा समय है, इसलिए किस्मत का साथ इस समय बहुत मिलेगा। आगे आप समझिए, इस समय जो अचानक कोई ऐसा कार्य आपका बनेगा जो आपको एकदम खुशी से झूमने पर मजबूर कर देगा। द्वितीय भाव में इस समय बैठे हैं सूर्य। धन भाव में सूर्य का बैठना ये बहुत अद्भुत फल देते हैं। ये आपको बता दें, धन और परिवार भाव में सूर्य के बैठने का मतलब है कि आपके परिवार में कोई ऐसी शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा जो आपको खुशी से झूमने पर मजबूर कर देगा। पारिवारिक स्थिति तो अच्छे रहेंगे ही, और आपके परिवार में कोई समस्या भी होगी तो आपके माध्यम से आप उन्हें दूर करेंगे, उस समस्या का समाधान निकालेंगे, सहयोग करेंगे, और आपका जो सपोर्ट होगा, सहयोग होगा, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रसन्नता देगा पूरे परिवार को। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके पारिवारिक जीवन को लेकर बहुत अच्छा कहा जा सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके नौकरी के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस, व्यवसाय, इन सब चीज़ों के लिए ऐसा समय है कि आप नौकरी कर रहे हैं तो समझ लें कि यहाँ आपको नौकरी के अलावे कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। अब ऐसे अवसर को आप जानें और उसे प्राप्त करके, यानी उसे पकड़ लें, उस अवसर को पकड़ें, आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से बड़ा सफलता कुछ मिलेगा। कोई बड़ा आपका काम बनेगा, कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपके बनेंगे, इसलिए ये आपका बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जो स्थिति बन रहे हैं, मंगल और केतु एक साथ हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस समय जो विद्यार्थी हैं वो गलत आदतों से ना जुड़ें, विद्यार्थी हैं जो इधर उधर समय की बर्बादी ना करें, इससे आपको खुद के नज़रों में ही आप गिर सकते हैं। ये याद रखिएगा, कुछ भी ऐसी गलती ना करें। और ऐसे लोग जो प्रेम संबंध में हैं, जिनका लव लाइफ बहुत ही अच्छा चल रहा है, वो इस समय थोड़े से ध्यान रखें। वैसे बहुत बड़ी बात नहीं है जो हमने बताया था, चिंता करने की बात नहीं है। केवल इस समय अपने लवमेट पर किसी बात को लेकर बेवजह शक करने से बचें। शक ना करें, कोई ऐसी बात ना कह दें जिससे कि आपके बीच मतलब एक नाराज़गी हो जाए।
ऐसी कोई आप काम, ऐसी कोई बात आप ना करें, ना होने दें, क्योंकि ये जो समय है, इस समय आपके बीच की स्थिति को कभी-कभी मतलब जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो गई, बात कम होने लगा, बात बंद हो गया, ब्लॉक कर दिया जाता है, लवमेट आपको ब्लॉक कर देते हैं या गलत-गलत स्टेटस लगाते हैं आपके बारे में, तो इस तरह से स्थिति बन सकते हैं आपके साथ, तो थोड़े से सतर्क रहें। आगे बात करें, ये समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि आपके लिए अच्छी बात यह है, यहाँ मुख्य रूप से एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये कि आपके खर्चे इस समय बहुत हो सकते हैं और कुछ खर्चे आपके वाजिब होंगे, सही होंगे। ऐसा नहीं है कि सारे खर्च ही आपके अच्छे नहीं होंगे। कुछ ज़रूरत के खर्च होंगे, कुछ ज़रूरत से बेकार खर्च हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कभी-कभी आप कुछ ऐसे सामग्री भी ले आते हैं जल्दी-जल्दी में, जो गलत होता है, ख़राब होता है और आप फिर वापस करने नहीं जाते हैं। अब ऐसे में ये भी नुकसान है, तो ये ध्यान रखिएगा। कोई भी सामग्री खरीद रहे हैं तो इस समय इन चीज़ों का, इन बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि इस समय अपने क्रोध पर नियंत्रण आप ज़रूर रखें। किसी भी बात को लेकर कोई ऐसी बात ना कह दें, ना बोल जाएं जो फिर आपको पछताना पड़े या फिर आपको ये लगे कि हमने बहुत गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक विशेष बात इस समय आपको बता दें कि आप इस समय कुछ यात्राएं भी करेंगे, याद रखिएगा। तो इस समय कुछ यात्रा आपके लिए अच्छा होगा, कुछ यात्रा आपका अच्छा नहीं होगा। यहाँ इससे थोड़े से संभल कर रहने की ज़रूरत है। आपको बता दें मित्रों, इस समय कुछ बड़ा आपको लाभ मिल सकता है, एकदम आश्चर्यजनक लाभ मिल सकता है, धन लाभ मिल सकता है। कुछ बड़ा आपको धन प्राप्त हो सकता है या कोई बड़े स्तर का धन मिले या धन से संबंधित कोई जैसे प्रॉपर्टी मिले, ऐसी स्थिति बन रहे हैं। और एक बात, बहुत बड़ी बात आपको बता दें कि ये समय ऐसा है कि आपका कोई बहुत बड़ा मनोकामना पूर्ण हो सकता है। कोई बहुत बड़े मनोकामना, ऐसे मनोकामना जो इच्छा आपके, या ऐसा आप समझ लें कि वो कोई ऐसा कार्य जो आपका मनोकामना है या आपका जो इच्छा है, जो आपका लक्ष्य है, उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे होंगे। थोड़े से रुकावट आता होगा, अभी आएगा भी, क्योंकि शनि इस समय आपके 9 भाव को भी देख रहे हैं, तो रुकावट किसी किसी कार्य में आएगा भी, लेकिन अंततः सफलता जो है वो आपके कदम चूमेंगे। आपके लिए ये समय इतना अच्छा है कि आपको सफल भी बनाएगा, लक्ष्य भी आपको दिलाएगा और आपके लिए आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको लाभ भी देगा। तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों स्थिति हैं। अब इसमें आपको बैलेंस बनाकर चलना होगा, क्योंकि शनि की 7.5 है। कभी कभी आपका दिमाग बहुत ज़्यादा अशांत हो जाएगा, टेंशन में आ जाएगा, एकदम से भयभीत हो जाएंगे, क्या करें, कैसे करें, अब क्या होगा। ऐसी सिचुएशन भी आते हैं शनि की 7.5 के प्रथम चरण में, लेकिन फिलहाल अभी आपको सहायता मिल रहा है कुछ ग्रहों का, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर, जिससे डेली नवीन जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।